हिंदू सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया एवं संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत से 6 वर्षों के बाद नागपुर संघ मुख्यालय पर बंदरद्वार चर्चा, साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के साथ हुई शिष्टाचार भेंट की तदंतर इसी निमित्त छत्तीसगढ़ प्रदेश की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिंदू सुरक्षा रथ योजना एवं 12 वर्षों के बाद लगने वाले प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ की राजधानी स्थान पार्क पैलेस रिंग रोड नंबर 1 महावीर नगर में एक राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी को सेवा व सहयोग प्रदान करने की अपील इस प्रकार की गई। आज राष्ट्रीय बजरंग दल का यहाँ पे सभा आयोजन किया गया है, तो क्या आप लोगों का योजना है और किस प्रकार से कार्य करने जा रहे हैं? ये केंद्र की योजना बैठक है। आगामी 2025 में जो प्रयागराज में कुंभ होने वाला है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा लगभग 1.5 करोड़ लोगों का भोजन की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था के विषय में ये चिंतन योजना बैठक हुई है रायपुर पर। ठीक, आप परिचय दीजिए। महेंद्र साव, प्रांत महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जो योजना बनाई जा रही है महाकुंभ को लेकर के, उस योजना का आज यहाँ पे बैठक, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जो योजना बनाई जा रही है महाकुंभ को लेकर के, उस योजना का आज यहाँ पे बैठक हो रहा है, तो बैठक में क्या क्या कुछ तय हो रहा है? जय श्री राम। बैठक में ये तय हो रहा है कि यहाँ से कितनी संख्या जाएगी। जैसा कि हम लोग योजना बना रहे हैं कि एक ट्रेन बुक करेंगे पूरी, इसके लिए रेलवे वालों से बात भी किया है। और फिर आर्थिक व्यवस्था क्या रहेगा, वॉलंटियर कौन बनेगा, वहाँ व्यवस्था किस तरीके से संभालेंगे, ये सारी योजना बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है छत्तीसगढ़ में, और अक्सर जो कांग्रेस की जब सरकार थी तो बजरंग दलों को शिथिल कर दिया गया था, ऐसा देखा गया है। तो अब क्या लगता है कि अब पार्टी जो पक्ष की है उसमें क्या स्थिति परिस्थितियां बननी है? नहीं, कांग्रेस के शिथिल के हम तो कांग्रेस में भी विरोध करते थे। जो भी हिंदू हित का मुद्दा रहता था हम उसमें विरोध करते हैं बराबर। गौ तस्करी है, जैसे बांग्लादेश घुसपैठ बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, तो इसमें निरंतर आंदोलन कर रहे हैं और निरंतर हम आंदोलन कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई ये नहीं है। हमारे जो मुद्दे अगर वो नहीं होंगे तो हम आंदोलन करते हैं और उसको विरोध भी करते हैं और उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहा है? अभी तो देखिए, एक तो महाकुंभ हमारा जो है वो तो विषय है ही है। दूसरा जो है ये बांग्लादेशी घुसपैठ जो हो रहा है बड़ी संख्या में, इसके लिए निरंतर पिछले 10 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और इसमें कुछ धाराएं भी हैं जिसके माध्यम से कलेक्टर अगर चाहे तो हम मतलब जो भी बांग्लादेश घुसपैठ है उसको बिना किसी मतलब केंद्रीय कानून के, अभी भी संविधान में ऐसी धाराएं हैं जिसको लेकर के अगर कलेक्टर अगर चाहे तो वो उनको हटा सकता है। मतलब बांग्लादेशियों को यहाँ से हटने के लिए किया जा सकता है। अगर केंद्र की योजना या कानून जैसा बनाने की बात हो रही, अभी तक तो बनी नहीं है, तो भी अभी भी है प्रावधान। तो उस धारा को लेकर के हम बराबर, हमने कई कलेक्टरों से मिला भी है और इसमें हमको रिजल्ट भी मिला है। सर, ये ओजस्विनी करके हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के लिए आप लोगों ने निकाला है, किस तरीके से कार्य करती है? ओजस्विनी मतलब इसमें जो ये जो है यूथ विंग है, जैसे राष्ट्रीय बजरंग दल युवाओं का यूथ विंग है, वैसे ओजस्विनी महिलाओं का यूथ विंग है। जो भी इसमें मतलब कुंवारी का मतलब जो अनमैरिड लोग हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, जो युवा विंग है गर्ल्स का, वो ओजस्विनी है। सर, बच्चियों को, महिलाओं को भी अगर आपकी संस्था की जरूरत पड़ी ऐसे मुकाम पे या ऐसी जगह पे कि संस्था उनका सहयोग कर सके, तो किस तरीके से संस्था सहयोग करेगी पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर? सहयोग करते हैं। हमारे को अगर कोई भी फोन आता है कहीं से भी, अगर कोई ऐसी घटना पता चलती है तो हम तुरंत जाते हैं दौड़ करके, और कोई महिलाएं भी बुलाती मदद के लिए जाते हैं। इसके अलावा हम कराटे क्लास चला रहे हैं महिलाओं का, मैं स्वयं भी कराटे क्लास लेता हूं, और कई जगह हम अपना निःशुल्क क्लास भी चला रहे हैं और उनको आत्मरक्षा के गुण सिखा रहे हैं ताकि वो स्वयं भी आत्मनिर्भर हो जाए। आपकी ओर से ये जानकारी प्राप्त हो रही है लगातार कि हिंदू सुरक्षा को लेकर के आप लोग गंभीर है, तो क्या हिंदू सुरक्षा की जो बात हो रही है, हिंदू अल्पसंख्यक होने वाला है ना 2040-50 तक, ये जो अभी आंकड़े चल रहे हैं। हाँ, ये आंकड़ा मुख्य तथ्य क्या है? आंकड़े का मुख्य तथ्य क्या है? आंकड़े का मुख्य तथ्य क्या है? इसका जो मतलब सेंसस जो आ रहा है पॉपुलेशन का, पूरा रिकॉर्डेड और साइंटिफिक
और लॉजिकल जो हो रही है, जो जनगणना हो रही है, इसमें निरंतर हिंदू घटते जा रहा है और इसी आधार पे अगर घटता गया तो 2050 तक हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और ये इस बात का गवाह रहा है कि ये अल्पसंख्यक की जो बात कर रहे हैं ये विश्व स्तर पर है या भारत की बात कर रहे हैं हम, भारत की बात कर रहे हैं। तो उसको लेकर के जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो चिंता जाहिर कर रही है, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो बांग्लादेशी घुसपैठ, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि यही लोग जब बाहर से आते हैं तो यही क्राइम कर रहे हैं, इन्हीं लोग जो है हर तरीके का क्राइम कर रहे हैं, सुपारी ले रहे हैं। और फिर जब ये आ रहे हैं और खास करके प्रेग्नेंट लेडीज को यहाँ ले आया जाता है ताकि जब वो यहाँ के अस्पताल में जब उनका डिलीवरी हो जाता है तो जो बच्चा पैदा होता है वो फिर भारतीय कहलाने लगता है। ये जच्चा बच्चा कार्ड जो बनता है हाँ, उसके माध्यम से। और आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, हमारा नहीं बनेगा, मगर इनका आधार कार्ड और राशन कार्ड फटाफट बन जाता है और वोटर आईडी भी बन जाता है। तो ये कैसा मतलब संविधान है और ये कैसा देश है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, और ऐसा किस देश में होता है भाई साहब कि आप जा करके वोटर आईडी बना करके वोट देने लगोगे। अगर किसी व्यक्ति को हमारे देश में आना है तो वीजा पासपोर्ट के माध्यम से जो टैक्स पटा करके बराबर नियम के साथ आप जो कह रहे हैं, आप जो है चोरी छुपे घुस गए, आपने फ्री में चावल लेने लगा, टैक्स लेने के लिए सरकार हमारी जान ले लेती है। जब कोई व्यक्ति अगर टैक्स नहीं पटाता तो उसकी दुकान बंद कर दी जाती है, सीज कर दिया जाता है। तो जब इतनी कड़ाई से आप टैक्स वसूली कर रहे हैं तो उस टैक्स के पैसे को सही जगह उपयोग करिए, फोकट में क्यों बांट रहे हैं दूसरे को बुला करके, और उनको वोट देने का अधिकार क्यों है, क्यों देगा अधिकार उसको। अच्छा, आप जिस राज्य से हैं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बजरंग दल का, छत्तीसगढ़ राज्य से, छत्तीसगढ़ राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद आप इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं तो कहां तक सही है? बिल्कुल, उसमें अभी तक तो ये कोई ठोस नीति या कानून तो बनाया नहीं है सरकार ने। आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? मोदी जी बैठे हुए हैं, हिंदुत्व को लेकर के वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कह रहे हैं? मोदी जी से क्या कहना चाहिए? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, इसको बंद कराया जाए, इसके लिए सरकार ठोस कानून लाए, और अगर कानून नहीं भी लाती है तो भी संविधान में प्रावधान है, इसको रोका जा सकता है। क्या कानून के साथ साथ व्यवस्था भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कैसी व्यवस्था? जो ठोस कानून की बात कर रहे हैं उसके साथ व्यवस्था भी ठोस होनी चाहिए। कानून तो बहुत बनते हैं, और अब तो खिलौना हो गया है। लागू सही तरीके से होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं कानून बनने का। उसको जो लागू करेंगे वो इतना मतलब वो पावरफुल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्रियान्वित होना चाहिए कि उस चीज को लागू करें तो वो सही तरीके से काम कर सके, नहीं तो अन्यथा उस कानून का कोई फायदा नहीं है। और उससे बड़ी समस्या ये जो घुस गए अब उनको कैसे निकालोगे आप? अब उनको निकालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब आप कैसे पता करोगे कि वो बांग्लादेशी है कि भारतीय है? ठीक, परिचय दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल जी साई कृष्णा।